बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ का लेक्चर 6 करेंगे, जिसमें हम एवोल्यूशनिज़म को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में 19th सेंचुरी एवोल्यूशन को पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था डीजनरेशनिज़म और प्रोग्रेसिविज़म को, कि कैसे वो बेस बने थे हमारी एवोल्यूशनिज़म की। तो जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था, तो वो उसने बायोलॉजिकल कंसेप्ट में दिया था। उसने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कंसेप्ट भी दिया था। तो इन सोशल साइंसेस जो एवोल्यूशनिज़म का कंसेप्ट था उसको हम पढ़ते हैं, तो ये E.B. टायलर ने दिया था। और उसने ये कहा था कि जो कल्चर है वो हमेशा इवॉल्व करता है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो कल्चर होता है वो मूव करता रहता है हायर स्टेटस की तरफ। उसमें चेंजेस आते रहते हैं सोसाइटी के अंदर, कि वो कैसे सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है। तो जो हमारा कल्चर होता है वो एक यूनिफॉर्म वे में मूव करता है। ये नहीं होता कि लाइक के उसमें कभी कमियां आ जाएं, कभी वो हाई लेवल पे चला जाए, या कभी वो बिल्कुल स्टैटिक बन जाए। नहीं, इस तरह का नहीं होता, बल्कि एक कल्चर जो होता है वो एक यूनिफॉर्म वे में मूव करता है, ठीक है। बेसिकली E.B. टायलर ने ज़्यादा फोकस किया था कि क्या रिलीजन है सोसाइटीज़ का, और उसने एंशियंट सोसाइटीज़ को स्टडी किया था कि कैसे जो सोसाइटीज़ हैं वो मूव हुई सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ। ऐसी क्या चेंजेस आई, ऐसी कौन सी स्टेजेस आई जिसकी वजह से वो जो सोसाइटीज़ थी वो पहले सिंपल होती थी। जैसे हम देखें, हंटर और गैदरर सोसाइटीज़ थी, उनमें एगैलिटेरियन का कंसेप्ट था, उनमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं था। वो बड़ी सिंपल सी लाइफ यूज़ करते थे, हंट करके लाते थे, और मतलब वो सारे मिल के बैठ के खा लेते थे। तो इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर लोगों में शौर पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें हॉर्टिकल्चर करनी चाहिए, हमें एग्रीकल्चर करनी चाहिए, हमें सेव करना चाहिए, हमें उनके अंदर प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। तो इस तरह कैसे सोसाइटीज़ जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ की। तो जो E.B. टायलर था उसने 3 बेसिक स्टेजेस को डिफ़ाइन किया था: सिवेजरी, बारबरिज्म और सिविलाइजेशन। अब जो सिवेजरी स्टेज थी, इसमें जैसे मैंने बताया कि जो हंटर्स और गैदरर्स थे, जो बहुत ही सिंपल लाइफ गुजारते थे और उनके अंदर कोई प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था, तो ये सिवेजरी में वो वाले लोग आते थे। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया, लोग थोड़े मैच्योर हुए, उनमें कंसेप्ट आया कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम हॉर्टिकल्चर करते हैं, हम सब्जियां उगाते हैं, हम फसलें उगाते हैं। तो उनने मतलब खुद को अपना थोड़ा अपग्रेड किया, और उनके अंदर प्रॉपर्टी का थोड़ा कंसेप्ट आया। लाइक कि वो बहुत ज़्यादा डिवेल्प नहीं थे हुए, बहुत ज़्यादा सिविलाइज नहीं थे हुए, अभी उनको कोई मशीनरी का कंसेप्ट नहीं था इस तरह का। लेकिन उन्होंने खुद को थोड़ा डिवेल्प किया एज़ कम्पेयर टू सिवेजरी वालों को, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ गुजारते थे। और फिर नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज थी उसमें मतलब उनमें मशीनरीज़ का कंसेप्ट आ गया। वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को डिवेल्प कर लिया। तो ये 3 स्टेजेस हैं जो E.B. टायलर कहता है कि ये एवोल्यूशनिज़म के अंदर जो हर सोसाइटी है वो इन 3 स्टेजेस में से ज़रूर पास करती है, ठीक है। तो जो सोसाइटी है वो यूनिफॉर्म वे में मूव करती है। तो उसने कल्चर की हमें डेफिनेशन बताई थी E.B. टायलर ने, कि कल्चर जो है एक कम्प्लेक्स होल है, उसके अंदर सोसाइटी का हर नाम्स, वैल्यूज़, बिहेवियर, लैंग्वेज, हर चीज़ आती है, ठीक है। और उसने ये जो स्कीम दी थी एवोल्यूशनरी स्कीम, इसको यूनिलीनियर स्कीम कहते थे, ठीक है। अब जो E.B. टायलर ने ये थीरी तो दे दी कि क्या कल्चर है लोगों का, कैसे जो सोसाइटीज़ हैं वो मूव करती हैं यूनिलीनियर स्कीम के तहत। लेकिन इस पे जो क्रिटिसिज्म आया वो ये था कि देखें, हर सोसाइटी का अपना कल्चर है, उसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हर सोसाइटी सेम स्टेजेस में से पास करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये इस पे बड़ी क्रिटिक आई थी, जिसे नेक्स्ट थ्योरी में हम एलेबोरेट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जो उन्हें इस पे क्रिटिसिज्म करके तो जो न्यू कंसेप्ट दिया था। तो ये बेसिकली एवोल्यूशनिज्म का कंसेप्ट था जो E.B. टायलर ने दिया था, कि कैसे जो हमारी सोसाइटी है वो बनी, कैसे एवोल्यूशन आई, कैसे इंसान बना, क्या हुआ, कैसे उसने खुद को डिवेल्प किया, कैसे वो लोअर से हायर की तरफ गया। थैंक यू सो मच।